हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, रिसेंटली आपने अटेम्प्ट किया है बेटा मिड टर्म एग्जाम। आज मैं आपसे मिड टर्म एग्जाम्स का सॉल्यूशन ही डिस्कस करना स्टार्ट करने लगी हूँ बेटा। आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ इसका सेक्शन ए, जिसमें 21 मार्कर क्वेश्चन, एमसीक्यू एंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आपने फेस किए थे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन वाज लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 7x plus 10. Then F is bijective, F is injective but not surjective, F is not injective but surjective, F is neither injective nor surjective. आई होप बेटा जिनकी प्रैक्टिस कंप्लीट थी और क्वेश्चंस कर चुके हैं बुक के भी, उनको देखते ही पता चल गया होगा इसका आंसर ए बाइजेक्टिव है। बिल्कुल इसका आंसर ए है, बट लेट मी जस्ट क्विकली डू हाउ इट इज बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव के लिए हम क्या करते थे बेटा, दो एलिमेंट्स डोमेन के सच दैट इन पर इमेजेस इक्वल हैं, इमेजेस इक्वल हैं एंड वी विल ट्राई टू टेक कि प्री इमेजेस इक्वल होती हैं या नहीं। fx1 is equal to fx2, that means 7x1 plus 10 is equal to 7x2 plus 10, राइट। फंक्शन की डेफिनेशन में ही x1 x2 पुट किया हमने। अब सिंपली इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बेटे, दोनों तरफ 10 कैंसिल हो गया, 7x1 is equal to 7x2, दोनों तरफ 7 भी कैंसिल हो गया, x1 is equal to x2। यस, बिल्कुल ये 1 1 है, ठीक है। और सर्जेक्टिव के लिए हम सिंपली क्या करते थे, हम एक एलिमेंट लेते थे कोडोमेन का। कैसे लेते थे कि fx is equal to y हो। हम यहाँ से कोशिश करते हैं बेटा 7x plus 10 is equal to y है, तो हम x फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 7x is equal to y minus 10 and x is equal to y minus 10 by 7। y रियल नंबर है तो रियल नंबर माइनस 10 रियल नंबर होगा, दैट रियल नंबर डिवाइडेड बाय 7 भी रियल नंबर होगा बेटा, राइट। तो दिस बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स फॉर एवरी y in codomain there exists x in domain such that fx is equal to y. That means every element of codomain has a pre-image in domain, right? तो सर्जेक्टिव भी हुआ, तो इस ढंग से हम कहते थे यस इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है तो बाइजेक्टिव है, ओके। बट जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है बेटा, उनको ये करने की भी जरूरत नहीं है, इतना सिंपल फंक्शन था आपका कि कुछ चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट, लीनियर। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 2 sec inverse 2 plus sin inverse 1/2। यस, प्रिंसिपल वैल्यूज बेटा, sec इनवर्स का सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए। और सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है बेटा आपकी 0 to पाई माइनस π/2 एंड साइन की माइनस π/2 to π/2, राइट। तो बस इसी में आपने देखना था वैल्यू है या नहीं, अदरवाइज आप एडजस्ट करते। सेक इनवर्स 2 वैल्यू सेक की कब होती है बेटा, π/3 पर, राइट, 60 डिग्री पर, π/3 पर। तो ये आपका हो गया π/3, बिल्कुल है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। और साइन की वैल्यू हाफ होती है बेटा π/6 पर, तो ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है इसकी। कुछ नहीं इससे ज्यादा सोचना था, सिंपल आपने टेबल से वैल्यूज रिकॉल करनी थी। और 2π/3 प्लस π/6, दैट मीन्स दिस इज 4π/6 प्लस π/6, दैट मीन्स 5π/6, ओके। दैट मीन्स बी वॉज द आंसर, ओके, बी आंसर था इसका। चलिए, इफ द फंक्शन fx is equal to sin 5x upon x not equal to 0 is continuous at x is equal to 0, then f0 is, yes, continuous है बेटा, that means limit x tends to 0 of fx is equal to f0, right। 0 पे continuous होने का यही मतलब है, limit as x goes to 0 is f at 0, value at 0। और लिमिट आप जब कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए लिमिट ये इतनी इजी थी बेटा, आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते थे क्विकली, बट जो
गलती हो सकती थी वो ये थी कि ये साइन ऑफ 5x है, नीचे x है, सिर्फ हमें 5x ही चाहिए होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और जब हम इसको अलजेब्रा यूज करेंगे 5 हमने लिमिट से बाहर लिख दिया, और एज x टेंड्स टू 0 5x विल ऑल्सो टेंड्स टू 0, साइन 5x अपॉन 5x इज f0, एंड हमें पता है ये लिमिट अब हमारी 1 है, 5 इंटू 1 दैट मीन्स f0 इज नथिंग बट 5। और बिल्कुल बिल्कुल आई हैव कॉन्फिडेंस बेटा, ये आप मेंटली ही कैलकुलेट कर सकते थे। आपको समझाती हूँ, बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए, जिसको भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, बट ये बिल्कुल मेंटली कर सकते थे। आपको यहाँ भी 5 चाहिए था, 5 चाहिए था, और आपको पता था ये लिमिट 1 आ जाएगी, 5 रह जाएगा, 5 इंटू 1, और f0 भी वही होना है 5। ओके, yes, if A is this matrix then determinant of adjoint A, देखिए A मैट्रिक्स ये है तो डिटर्मिनेंट A चाहिए। इट इज नॉट हार्डर, आपको दिख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा, और डायगोनल मैट्रिक्स का आपको बता रखा है डिटर्मिनेंट, इजिली आप उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं भी आपको ध्यान रहता तो इसको कैलकुलेट करना भी इजी था, रो के अलॉन्ग ही कर रहे हैं आप, तो A इंटू दिस डिटर्मिनेंट -0 + 0, कुछ आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट 0 आने वाले हैं जिनसे मल्टीप्लाई होना है, और ये आप कैलकुलेट करोगे A क्यूब भी आने वाला है। और एक रिजल्ट जो यूज होना है डेफिनेटली, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर n-1। n यहाँ क्या है बेटा, 3 ऑर्डर की है, ऑर्डर -1, 3 ऑर्डर की है ये मैट्रिक्स, तो 3 - 1 दैट मीन्स डिटर्मिनेंट A पावर 2, डिटर्मिनेंट A हमारा निकला हुआ है A पावर 3 दैट पावर 2, सो दैट विल बी A पावर 6, A पावर 6 दैट मीन्स B। ओके, कई बार ये बच्चे गलती कर देते हैं, 3 पावर 2, नो, पावर पर पावर, रिजल्ट इंडिसेस के सारे याद रखिए बेटा, A पावर m पावर n, पावर पर पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, पावर्स को पावर में नहीं लेते, ठीक है। C इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, इफ this determinant plus 3 is 0 then the value of x is, ये डिटर्मिनेंट +3 0 है, तो वैल्यू ऑफ x आपने क्विकली डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी बेटा, 2x9 x1, फर्स्ट रो के लॉन्ग की कैलकुलेट कर रही हूं मैं, -3x4 x1 +2 x4 x9 +3 को मैं पहले ही ले जाती हूँ उधर, -3 सिंप्लीफाई करनी है हमने इक्वेशन। देखिए सिंपली क्या होता है, इसके रो के लॉन्ग कर रहे हैं तो ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, ये डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई, सेकंड के साथ माइनस आता है, ठीक है, ये खुद जो भी होता है उसका अपोजिट साइन हो जाता, और ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, x4 x1, ठीक है, 2 के साथ भी ये डिटर्मिनेंट। ओके, बस आपने थोड़ा सा पीसफुली करना होता है बेटा, कहीं भी गलती ना रह जाए। x - 9x -3x -4x +2 9x -4x, सब में x आ रहा है तो बिल्कुल -3 हम 3 राइट पे ले गए, बिल्कुल ठीक किया, -8x इंटू 2 -16x, -3x इंटू -3 9x, 5x इंटू 2 10x, तो ये हमें क्या मिला बेटा, 19x -16x दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू -3, दैट मीन्स x was -3 अपॉन 3 दैट मीन्स -1, इसका आंसर था डी, बिल्कुल डी, इजी था, और आप बिल्कुल कैलकुलेशन जितनी स्किप कर सकते थे कर लेते इजीली, ये आप यही लाइन सीधा लिख सकते थे बिल्कुल, और ये भी सीधा ये भी आ सकते थे, आपकी कैलकुलेशन है बेटा, हमेशा बार बार कहती हूँ मेथड सेम होते हैं, कंसेप्ट सेम है, बट आपकी कैलकुलेशन की कितनी प्रैक्टिस हुई है आप उतनी क्विकली कर पाते हो एमसी के लिए, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। Yes, if A and B are square matrices of order 3 such that determinant A is -2, determinant B is -3, then value of determinant of 2AB. Yes बेटा, यहाँ 2 रिजल्ट यूज होने थे, क्या, एक तो देखिए A अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ऑर्डर n की मैट्रिक्स है,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए, के जहां पर एक रियल नंबर है, टू रिमेंबर के एक रियल नंबर है, ठीक है, दैट विल बी के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। सिंपली हमने किया था कि हर रो से हम कांस्टेंट बाहर लेते हैं अगर कोई मल्टीपल है तो, ठीक है, उसी को हमने यूज किया था। और एक रिजल्ट आपका यूज सिंपली ये होना था, अगर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का, तो दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट। ओके, तो नो डाउट सेकंड बिल्कुल ध्यान था आपको, फर्स्ट थोड़ा थोड़ा कुछ बच्चे अप्लाई करना स्किप कर गए। जस्ट सी, टू इंटू ए बी है, ए बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर चलिए मैं वन बाय वन ही अप्लाई करती हूँ यहाँ पर, ये कही है मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की, तो 2 कांस्टेंट था बेटा, सिंपली इसको 2 पावर 3 आपको पहले ये फर्स्ट रिजल्ट यूज करना था, ये वाला 2 पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब ये डिटर्मिनेंट का भी रिजल्ट यूज किया, सेकंड वाला ये वाला, तो 2 पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ओके, सिंपल क्वेश्चन था बट कुछ बच्चे ये स्किप कर गए 2 पावर 3, तो गड़बड़ हो गई। ओके, ये अब आपका क्या हो गया, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, 8 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, 48 B was the answer. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन सेट ए वेयर NA इज 3। देखिए आपको क्लियर कट ये रिजल्ट भी बताया हुआ है बेटा, एक सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हैं उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने पॉसिबल हैं, 2 पावर के पावर 2 माइनस के, 2 पावर के पावर 2 माइनस के। जिसको भी ध्यान ना हो बेटा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक इन रिलेशंस की वीडियो अलग से बना रखी थी मैंने आपको रिलेशंस में, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्डर 3 है तो 2 पावर 3 स्क्वायर 9 माइनस 3, दैट मीन्स 2 पावर 6। दिस वाज द रिजल्ट, बी, बी वाज द आंसर। ओके, तो ये डेफिनेटली रिकॉल टाइप क्वेश्चन था बेटा, जिसको ये रिलेशन याद था वो इजीली कर पाएगा, पूरा लंबा सोचना पॉसिबल नहीं था एमसीक्यू में, इसलिए ये रिजल्ट्स बताए हुए थे बेटा, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं थे आपके। चलिए, फॉर द कर्व स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू 4, dy by dx एट दिस पॉइंट इज। सिंपल, आपको रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा है, आपको इसको इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह डिफ्रेंशिएट करना था, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रिजल्ट क्या यूज करना था बेटा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, राइट। सिंपल, ये आपको डायरेक्ट याद कर, एक्स पावर हाफ ये सोचने के बजाय डायरेक्ट याद करवा रखे हैं बेटा, डेरिवेटिव में भी ये रिजल्ट्स आपके छोटे छोटे मैंने, और इंटीग्रेशन में भी, प्लस रूट वाई, चेन रूल यूज होना था बेटा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, 1 अपॉन 2 रूट वाई, लेकिन वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई होगा, चेन रूल। राइट में 4 है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, उसका डेरिवेटिव 0। सिंपली एक स्टेप में ये निकल जाना था, dy बाई डी एक्स जब आप करोगे ये वाला एक्सप्रेशन आप राइट में लेके माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स, अगेन 1 अपॉन 2 रूट वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड किया, डिवाइड को भी हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं रेसिप्रोकल लेके, राइट। दिस विल बी 2 गेट कैंसल विद 2 माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, और 1/4 पे लेना था बेटा, तो दैट मीन्स ये दोनों ही रूट 1/4 थे, कैलकुलेशन सोचने की जरूरत ही नहीं थी, दोनों पॉइंट इक्वल है, -1 आना है। ओके, ये सेम है 1/2 या कोई भी नंबर दिया होता, ये अगर सेम है तो डिवाइड ही कट गया, बिल्कुल 1 आ गया, ठीक है, -1, ए वॉज द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स। यस, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, बेटा सिंपली आपको कहा है पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह आप करते हैं, दोनों फंक्शन एक्स में है
डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स आप एज सच लिखेंगे, ठीक है। लेकिन है क्या, दोनों फंक्शन एक्स के हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है हमने डिफरेंशिएट, साइन स्क्वायर एक्स को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह। उतने लंबा सोचने की जरूरत नहीं थी, यू वी मानो फिर करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको सीधा लगाना सीखे, जिसमें भी है ये फंक्शन उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। अब cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बेटा चेन रूल यूज होना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो गया 2 cos x, बट cos x का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन एक्स। गलती से भी डायरेक्ट माइनस मत लगा दीजिए, फिर कंफ्यूज होंगे, ब्रैकेट में रखिए बेटा, बार बार कहती हूँ, नेगेटिव एक्सप्रेशन जो भी आना है मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में रखिए। अब साइन स्क्वायर एक्स का अगेन चेन रूल, 2 sin x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स 2 sin x, अब साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट विल बी कॉस एक्स। बस यही आपने ध्यान रखना था। अब देखो टोटल एक्सप्रेशन सेम है, बट ऊपर नेगेटिव में नीचे पॉजिटिव में, तो -1, इसका भी आंसर -1 था बेटा, डी। ओके, तो आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी इन चीजों की, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो बिल्कुल कर पाए होंगे आप। Yes, y is this function, then second derivative of y with respect to x is. Second derivative means derivative of first derivative, right? अब ये first derivative हम calculate करें, तो don't get confused बेटा, x square upon e square हो, but e square constant है, कांस्टेंट है, ये मत कंफ्यूज होइए कि log ऑफ x नहीं कुछ और फंक्शन दे रखा है, वो फंक्शन भी क्वोशिएंट में है, दैट मीन्स चेन रूल यूज होगा फिर क्वोशिएंट होगा, बिल्कुल नहीं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा। लेट अस जस्ट सी, बस यही थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है जो हम क्विकली पूरा पढ़ते नहीं है, ई स्क्वायर है, ई पावर एक्स नहीं है। log x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। अब मैं चलिए एक बार लिख देती हूँ, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मैं ऐसे लिख रही हूँ, ई स्क्वायर कांस्टेंट है आउटसाइड, तो दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ सिंपली एक्स स्क्वायर करना है। डोंट थिंक ये सब आपने लिखना नहीं था बेटा, बस आपको समझा रही हूँ, आपके माइंड में होना चाहिए था। ई स्क्वायर गेट कैंसिल विद एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नथिंग बट 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2/x, 2/x, राइट। इसका सेकंड डेरिवेटिव देखिए कितना सिंपल हो गया, 2/x का डेरिवेटिव करना है, 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ 1/x, राइट, 2 कांस्टेंट तो बाहर, अब 1/x का डेरिवेटिव क्या है, -1/x स्क्वायर। ओके, ये सब याद करवाई हुआ है बेटा, आपको लिस्ट में लिखवाए हुए मैंने, यस की ये याद रखिए, फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, -2/x स्क्वायर। ओके, तो डी वॉज द आंसर। कुछ बच्चों से ये 2 स्किप हो गया बेटे, 2 हट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज, दैट मीन्स ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना था बेटा, 2x अपॉन x प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, नो डाउट रैशनल एक्सप्रेशन है, प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते थे, स्क्वायर वाले पार्शियल फ्रैक्शन की तरह मेथड कई बच्चों ने लगाए, बट बेटा इन सब में आपको कहा था थोड़ा सा शॉर्टकट भी ध्यान रखिए। देखिए 2x है न्यूमैरेटर में, डेनोमिनेटर में भी 2x है, बट +1, तो +1 -1 हम कर लेते, देखिए कितना इजी हो जाता। अब दो इंटीग्रल में हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर -1 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। क्या बेनिफिट हुआ इससे, जो फर्स्ट था उसमें 1 अपॉन 2x प्लस 1 रह गया सिर्फ, राइट। अब आपको ध्यान रखना है बेटा एक चीज जो बताई थी कि इंटीग्रल अगर fx का gx है, तो इंटीग्रल f ऑफ ax प्लस माइनस b का 1 अपॉन a g ऑफ ax प्लस माइनस b होगा, ठीक है।
ये चीज हालांकि नो डाउट कि सब्स्टिट्यूशन से आती है, आप लंबा करना चाहो सब्स्टिट्यूट करते रहो, 2x+1 को सब्स्टिट्यूट करो, बट बिल्कुल ये रिजल्ट छोटे छोटे इसलिए ही बताए थे बेटा आपकी कैलकुलेशन क्विकली हो। देखिए ये 2x+1 था, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट 2, तो ये 1/2 ये जो मल्टीप्लाई करना था ना कुछ बच्चों से वो स्किप हो गया। देखिए ये 1/x का एक्सप्रेशन, ये 1/x² का एक्सप्रेशन, दोनों का इंटीग्रल हमने ध्यान कर रखा है। 1/x का इंटीग्रल हमें पता है log ऑफ mod x, ठीक है। 1/x² का हमें इंटीग्रल पता है, दैट इज नथिंग बट -1/x, ठीक है। डेफिनेटली जब ये सिंगल लेते हैं प्लस सी, बस इसी को यूज करना था, बट x की जगह 2x+1 था तो 2 से डिवाइड करना था। 2 से डिवीजन कई स्टूडेंट्स भूल गए। देखिए फर्स्ट में हमने किया, ओके लेट मी जस्ट राइट क्लियरली एंड सेपरेटली, दिस इंटीग्रल है, नेक्स्ट है दिस इंटीग्रल, ओके। ये फर्स्ट का इंटीग्रल क्या है 1/2, 2 आना था ये बिल्कुल, log ऑफ mod 2x+1, ओके, माइनस सेकेंड का इंटीग्रल है -1/x, लेकिन 1/2 भी आना था। ये जो 1/2 है ना यही कई बच्चे भूल गए बिल्कुल। देखिए 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन, ये हो गया log mod 2x+1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2x+1, ओके। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट ए, बट कई बच्चों ने इसे सी लिखा बेटा, ये 2 स्किप हो गया कई बच्चों से। चलिए ये लर्निंग ही थी बेटा, सीबीएसई फाइनल एग्जाम के लिए लर्निंग ही है हर एग्जाम आपका, ये ध्यान रखिए। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 25x², और जिनसे वहां स्किप हुआ बेटा उनसे यहाँ भी स्किप हुआ। देखिए इंटीग्रल जो यूज करना है ये मैं पहले रिकॉल करवाऊं आपको, स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला था, बट x की जगह 5x था यहाँ पर। ओके लेट मी जस्ट रिकॉल द फॉर्मूला फर्स्ट, दिस वाज x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। अब अप्लाई किस में करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 25x², ओके, इसमें अप्लाई करना हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 25x²। ये है था क्या बेटा 1², दैट मीन्स a की जगह 1, लेकिन x की जगह 5x, तो जो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में रिजल्ट बताया बिल्कुल वो यूज करना था। 5 से थ्रू आउट पहले ही डिवाइड कर देते, 5 से पहले ही डिवाइड कर देते और फॉर्मूले में हर जगह x की जगह 5x आना था, तो ये x नहीं 5x आना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ a² - x², जिसे हम प्रॉपर 1 - 25x² लिख सकते हैं, वही है, प्लस a², यहाँ पे 5x नहीं था a1 है, ठीक है। साइन इनवर्स x की जगह अगेन 5x, a की जगह 1, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस 1/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 25x² प्लस 1/10 साइन इनवर्स 5x, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जस्ट चेक कौन सा आंसर था हमारा, यस बी वाज द आंसर, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिमिलर टाइप एक्सप्रेशन चलते हैं बेटा, हर साइन हर डिजिट बहुत केयरफुली मिलाते हैं। देखिए x/2 ये पहला एक्सप्रेशन मिल रहा है, ये भी सेम, बट यहाँ माइनस है, और यहाँ तो लगेगा ये प्लस है आपका, क्विकली यूं नीचे देखने लग जाओ, बट ये ध्यान रख, ओके, ये 1 - 25x², तो ये आपका आंसर था बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 to π/2 ऑफ x³ e cos x dx। देखिए -π/2 to π/2, आई होप बेटा ये देख के सबको एक ही प्रॉपर्टी याद आई होगी, दिस वन। ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, इस पर आप चेक करते हो fx ऑड है या इवन है, राइट। ऑड होता है तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना, ये 0 है, अगर इवन है तो ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx।
राइट। ये प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए इस टाइम। अब यहाँ जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एक्स क्यूब ई कॉस एक्स, चलिए मैं इसे एफ एक्स नाम दे देती हूँ। अब मैं इसमें ऑड इवन करने के लिए क्या करूंगी, एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगी, एक्स की जगह माइनस एक्स होल क्यूब ई कॉस एक्स की जगह माइनस एक्स की ऑड पावर माइनस एक्स क्यूब हो गया बेटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये कॉस एक्स ही रहा। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट माइनस एफ एक्स, राइट। दैट मीन्स एफ एक्स इज ऑड। ऑड तो कोई कैलकुलेशन नहीं थी, कुछ थी नहीं थी, सीधा ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये इंटीग्रल आपका क्या आ गया, जीरो। जीरो आ गया ये इंटीग्रल आपका। ओके तो इसका आंसर था बेटा बी, बी वॉज द आंसर। ओके कुछ प्रॉपर्टीज के अपने आप फटाफट हिंट मिल जाते हैं बेटा, बट प्रॉपर्टीज पहले अच्छे से ध्यान होता। चलिए, इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 2 sin cube x upon sin cube x plus cos cube x with respect to x। आई होप बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम आपके हम स्टैंडर्ड मेथड से करते हैं 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज करके। इसका आंसर मैक्सिमम को याद हो ये पाई बाय 4। पाई बाय 4 आपको कहा भी था, ये हिंट ले लीजिए एमसीक्यूज के लिए भी। देखिए क्या था, साइन क्यूब एक्स एक ये एक्सप्रेशन ही है न्यूमेरेटर में, आपने जब प्रॉपर्टी यूज की ये कॉस क्यूब एक्स ही आना है 1, और जब वैल्यू निकालोगे पाई बाय 2 आनी है, 2i की वैल्यू आई पाई बाय 4। चलिए एक बार कैलकुलेट कर ही देती हूँ आपके सामने, नो इश्यू। बट वहां कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये बहुत फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको होपफुली सबको याद रखना चाहिए था। आई नो सब याद नहीं रख पाए, बट सब याद रख सकते थे। चलिए इसको हमने प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी कौन सी, इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी ठीक है, कॉरलरी है जो ये एक प्रॉपर्टी की। साइन क्यूब a इज हियर पाई बाय 2, साइन क्यूब ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, डेनोमिनेटर में भी साइन क्यूब ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस क्यूब ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, हमें पता है बेटा अलाइड एंगल में साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, एंड कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। ओके अलाइड एंगल्स, तो ये हमारा हो जाता है 0, मैं चलिए यही लिखती हूँ, 0 to pi by 2 cos cube x अपॉन cos cube x प्लस sin cube x, राइट। डेनोमिनेटर सेम रहे, a प्लस बी इज सेम एज b प्लस a, sin cube x प्लस cos cube x इज सेम एज cos cube x प्लस sin cube x। ओके न्यूमैरेटर वन पार्ट में sin cube x है, सेकंड पार्ट जो हमने चेंज किया cos cube x है। क्या हमारी जनरल पॉलिसी रहती थी, 2i कंसीडर करते थे हम i प्लस आई, जिसमें फर्स्ट i हमारा गिवन और सेकंड i हमारा चेंज वन, और उनको हम ऐड कर देते थे। नो डाउट आपको रिकॉल करवाने का मौका मिल रहा है तो मैं रिकॉल करवा रही हूँ बेटा, आपको अवॉइड करना है ये इतना सब कुछ, स्पेशली एमसीक्यू में करना। ठीक है, आप बिल्कुल ये आंसर याद रखने की कोशिश करिए, मैक्सिमम का यही आंसर आता है। हाँ बिल्कुल यहाँ पर अगर 3 वगैरह कुछ होता तब बात अलग थी, बट टर्म अभी सेम है आपकी, वन ऑफ द टर्म ऑफ द डेनोमिनेटर है, तो इन एक्सप्रेशंस को आप ध्यान रखिए कि ये पाई बाय 4 ही आने वाले हैं। ओके देखिए अब इंटीग्रेंट ऐड हो गए, तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स न्यूमैरेटर में भी आ गया और साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स डेनोमिनेटर में भी आ गया, तो ये बन गया 1, इंटीग्रेंट बन गया 1, राइट। और 1 का इंटीग्रल हमारा हो गया x, और इसमें लिमिट रखी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट विल बी पाई बाय 2, और यहाँ से i आ गया पाई बाय 4, क्योंकि ये जो हम वैल्यू निकाल रहे थे ये
2i की निकाल रहे थे। ओके, तो ये मेथड आपको रिकॉल करा दिया, बट स्टिल मैं बार बार सजेस्ट करूंगी बेटा, अभी बिल्कुल हमारा मेन टारगेट सीबीएसई 2023 का एग्जाम है, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूंगी, इसको ध्यान रखने की कोशिश करिए, याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस। लेट अस जस्ट ड्रॉ इट्स फिगर बेटा, आपकी फिगर इस फॉर्म में आएगी, दिस इज x एक्सिस, this is y-axis, this is y is equal to x line, this is x is equal to 3 line and this is x-axis. That means जो एरिया चाहिए वो आपका ये है, और फिगर बनते ही आपको क्लियर हो जाता है, राइट ट्राइंगल है बेटा, बेस 3 है और हाइट 3 है, नो नीड टू यूज इंटीग्रेशन, क्विकली आप फिगर बनाने से ही कैलकुलेट कर सकते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 9/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एमसीक्यू है, कहीं नहीं कहा गया इंटीग्रेशन यूज करिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करिए, फिगर करेक्ट बनेगी। और आप देखिए y इक्वल टू एक्स कहा है, तो x अगर 3 जहां पता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट 3 ले हाइट 3 है, और फिगर बनके तो आपको वैसे ही बेस और हाइट एग्जैक्टली वैसे ही पता चल रहा है ना। तो यहाँ इंटीग्रेशन यूज करके कैलकुलेट करना लंबा लंबा, वो टाइम वेस्ट करना था बेटा, ठीक है। चलिए, इफ p and q आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, देन p and q में रिलेशन की बात की है बेटा। चलिए पहले p पढ़े, ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स ऑर्डर p है तो वो टू हो गया, एंड q इज द डिग्री, और डिग्री बिल्कुल डिफाइन होती है बेटा डेरिवेटिव्स में, ये पॉलिनोमियल ही है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 3, दैट मीन्स q इज 3, तो इनमें रिलेशन पूछा है, p लेस देन q, यस बिल्कुल ये ठीक है, p इक्वल टू q गलत, p ग्रेटर देन q, 2p इज इक्वल टू q वो भी गलत, बिल्कुल ए ही आंसर है बेटा, ठीक है। वैसे तो आपके एमसीक्यूज ही हैं अभी, ओनली 1 करेक्ट आंसर, तो पहला ही मिल गया तो नो नीड टू चेक, बट स्टिल आपको एक बार डिस्कशन के लिए मैं बिल्कुल वेरीफाई करवा देती हूँ, आई हैव दिस हैबिट। चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉस नहीं कॉस एक्स है बेटा, ये कॉस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा है तो डेफिनेटली ये इक्वेशन इस फॉर्म की या इस फॉर्म की है, बट यहाँ पर क्योंकि dy बाई डी एक्स ही दे रखा है बेटा, और y सिंगल हमें पता चल जाता है, ठीक है, फंक्शंस दूसरे x में है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म की ही है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करें इसे, देखिए cos x dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें चाहिए 1, तो सिंपली cos x से डिवाइड कर दें थ्रू आउट, cos x से डिवाइड कर देंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x, सॉरी 10x हो गया, एंड 1 डिवाइडेड बाई cos x विल बी sec x ऑन द राइट साइड, ये हो गया 10x और ये हो गया sec x, ओके। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है वो इस इक्वेशन में क्या होता है, e पावर इंटीग्रल ऑफ p, p यहाँ क्या हो गया बेटा, y का कोफिशिएंट 10x, इंटीग्रल ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ 10x हमें पता है बेटा, दैट इज log sec x, हम कांस्टेंट नहीं लिखते यहाँ, और हमें एक रिजल्ट ये भी पता है बिल्कुल, e log fx इज नथिंग बट fx, तो ये आपका बन गया sec x, यहाँ से मॉड हटा देते हैं आप, बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा 10x का इंटीग्रल नो डाउट हमने जब कैलकुलेट करना सीखा था तो ये भी लिखा था, ठीक है, बट स्टैंडर्ड जो हम ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज करते हैं वो ये है, और इसी से आंसर आया है, इसी से आंसर आया, अगर ये भी होता तो -1 पावर 1 अपॉन cos x sec x, अल्टीमेटली यही आना था, ठीक है। तो बेटर जो हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं वही करिए, sec x, that means A was the answer बेटा, A was the answer of this question। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x। इजिली दिख रहा है बेटा, सेपरेबल इक्वेशन है बेटा, क्लियर कट। dy इन द लेफ्ट तो हम y लेफ्ट में ले जाते हैं, dx को राइट में ले जाते हैं, सेपरेट हो गए वेरिएबल, इंटीग्रेट कर दें, लेफ्ट साइड में हो गया log mod y, राइट साइड में हो गया log mod x, और डेफिनेटली दोनों एक्सप्रेशन log के हैं तो हम कांस्टेंट भी log का लेते हैं। log के रिजल्ट यूज किए, राइट साइड में हो गया log ऑफ x इंटू सी, और लेफ्ट में था log y, तो y इज इक्वल टू एक्स सी, कॉन्स्टेंट हम जनरली पहले लिखते हैं सी एक्स। यस, ए इज द okay, very simple question. In the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Choose the correct answer out of the following choices. Assertion reasoning question मैंने आपसे डिफरेंट चैप्टर के शेयर कर रखे हैं बेटा। आई कंप्लीटली होप कि आप इनको अटेम्प्ट करने का मेथड समझ चुके हैं, बट लेट अस जस्ट डिस्कस अगेन। आपने दोनों स्टेटमेंट केयरफुली पढ़नी है, ए और आर, और आपने देखना है कि दोनों करेक्ट है या दोनों में से कोई एक करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट है तो ए बी ऑप्शन में से कुछ होगा, और अगर एक रॉन्ग एक करेक्ट है तो सी डी ऑप्शन में से कुछ होगा। केयरफुली पढ़ना है आपने। ए क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी क्या होती है बेटा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आई होप ये अभी तक आपके फ्लो में भी होगा, यही हम करते रहे हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन में दो ही assertion रीजनिंग क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं बस। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1 1, ऑर्डर पेयर 2 2, ऑर्डर पेयर 3 3, ऑर्डर पेयर 1 2। ये बिल्कुल कॉमा है बेटा, थोड़ा सा ये पिक में सही नहीं आ पाया। 1 2 2 1 1 3। assertion क्या कहती है? R is not an equivalence relation on A. R equivalence नहीं है। Let us just check. 1 1 2 2 3 3, 1 2 3 पे है तो यस सब खुद से कनेक्टेड होने चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। सिमेट्रिक 1 2 है, ओके 2 1 भी है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब जैसे ही सिमेट्रिक नहीं है बेटा पता चल गया, तो इक्विवेलेंस तो नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए। एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है, और इसमें यही कहा हुआ है, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। राइट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? रीजन जिसे कह रहे हैं आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यस, ये भी ट्रू है, ये तो हम पहले ही देख चुके साथ साथ इसी के, ये भी ट्रू है। बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा? इक्विवेलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव होना सिर्फ ये नहीं बताता कि इक्विवेलेंस नहीं है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पूरा चेक करके आप कह सकते हैं। और एक भी जो नहीं आया, इसका रीजन क्या है? इक्विवेलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव होना उसका रीजन नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट मीन्स बी वॉज द आंसर। ओके, बी वॉज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स 2x माइनस 1 इज 0 1। यस, डोमेन निकालना बेटा, ये भी बिल्कुल डिस्कस किया हुआ आपसे। साइन इनवर्स x का डोमेन आप रिकॉल करें तो -1 to 1 होता है। अब जब साइन इनवर्स 2x माइनस 1 का हमने बात करनी है, तो दैट मीन्स 2x माइनस 1 -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। यहां से x निकाल लें, वो इसका डोमेन हो गया। डोमेन का मतलब क्या? फंक्शन में x क्या वैल्यू ले रहा है। अभी साइन इनवर्स x का हमने डोमेन रिकॉल कराया, जिसमें x हम कहते हैं -1 to 1 के बीच में लाई करता है। दैट मीन्स यहाँ x को रिप्लेस किया हुआ है 2x माइनस 1 को, तो वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहले आप -1 हटाएंगे, दैट मीन्स +1 करेंगे सभी तरफ, राइट। फिर आप 2 हटाएंगे, दैट मीन्स 2 से सॉरी ये 0 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया? x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो बिल्कुल ठीक है, यही इसका डोमेन है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। अब
रीजन क्या कह रखा है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इज -1 to 1। यही हमने यूज किया है बेटा, इसी को यूज करके हमने कहा है यस ये डोमेन है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट भी है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ हमारा आंसर बिल्कुल ए होना चाहिए था, है ना, ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन सभी डिस्कस हो जाते हैं बेटा। जरूर याद रखिए कि ये स्टेप हमारा एक फाइनल एग्जाम के लिए लर्निंग है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हमने जहां जहां मिस्टेक की है उसको कैच जरूर करना है, उसको फॉलो करना है, उसको समझ के रखना है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।